डिड यू नो कि इंडिया में 90% से भी ज्यादा कंज्यूमर पहले किसी सर्विस को लोकल बिजनेस यानी गूगल पर सर्च करते हैं, और ऐसे बिजनेस जो गूगल माई बिजनेस पे लिस्टेड होते हैं उनको 70% से भी ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं, बजाय उनके जो कि ऑप्टिमाइज नहीं है या फिर लिस्टेड ही नहीं है। यहाँ पर मेरा मतलब बिल्कुल क्लियर है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी अर्निंग पोटेंशियल जिसको आप गूगल माई बिजनेस के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं डेंटिस्ट नियर मी तो आपको कई रिजल्ट्स मिलते हैं आपके नियर अबाउट एरिया में। उनमें से आप देखते हैं कुछ ऐसी प्रोफाइल जो रैंक कर रहे हैं, कुछ ऐसी जो नहीं रैंक करती होती हैं। मींस ऐसी प्रोफाइल जो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं होती हैं, वो उतने अच्छे से रैंक नहीं करती हैं, और ऐसे बिजनेस ओनर्स को उतना गूगल के थ्रू वो विजिटर्स नहीं मिल पाते फ्री ऑफ कास्ट, जो कि हाईली पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप कोई भी एक नीश उठा लीजिए, लाइक डेंटिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट, जिम ओनर, रेस्टोरेंट, कुछ भी आप नियर करके डाल दो, रेस्टोरेंट नियर मी। जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनमें से देखो ऐसी कौन कौन सी प्रोफाइल है जो वेल ऑप्टिमाइज नहीं है या जो रैंक कर रही है छठे सतह नंबर पे, उनके रिव्यू कम है या उनके नेगेटिव रिव्यू, उनसे आप बात करो उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए। डेफिनेटली जिनको बिजनेस गूगल से नहीं मिल रहा है और उनके कंपटीटर्स को अच्छा बिजनेस मिल रहा है ऑनलाइन ही, डेफिनेटली आपको यस बोलेंगे, एक बार ट्राई जरूर करेंगे आपकी सर्विस को। लेकिन यहाँ एक बात बताऊंगा, अगर आप मैनुअली ऐसे सर्च करते जाएंगे गूगल माई बिजनेस पर, एक एक लिस्ट को चेक करेंगे, देन उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ऐसे में आपको काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और अगर आपने दिन की 100 या 50 लीड निकाली भी और उनसे कांटेक्ट भी किया, कभी कभी होता क्या है कि कई लोग रिप्लाई नहीं करते और या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं होते या उनका बजट कम होता है। ऐसे में आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन होगा और आप इसको छोड़ दोगे, गिव अप कर दोगे। तो मेरे पास एक ऐसा तरीका है जो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट का है, अगर आप उसको ट्राई करते हैं, मैंने किया है, मैं आज आपको कुछ रिजल्ट भी दिखाऊंगा अपने सिस्टम पे, जिससे कि आपको लगे कि हाँ आप बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। तो बजाय आप एक एक करके रीच आउट करो और उनको पिंग करके अपनी सर्विसेज के बारे में उनको बताओ, बेटर होगा आप उन तक पहुंचो जिनको वाकई आपकी सर्विसेज की नीड है और जो आपसे कांटेक्ट करेंगे आपके ऐड के थ्रू। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसी सिंपल ट्रिक जिसको अगर आप फॉलो करते हैं बहुत लो इन्वेस्टमेंट में आपको ढेर सारी लीड मिल जाएंगी, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है आपकी सर्विस में। डेफिनेटली कन्वर्जन के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड की। इंडिया में लगभग 450 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर हैं फेसबुक पर। तो चलिए इस मैसिव ऑडियंस का थोड़ा फायदा हम आप भी उठा लेते हैं। तो आपको थोड़ा अवेयरनेस डालनी होगी, उन तक आपको पहुंचना होगा, ऐसे बिजनेस ओनर तक पहुंचना होगा जिनको आपकी नीड है। मींस आप उनकी गूगल लिस्टिंग को आप ऑप्टिमाइज कर सको, ये आपको उनको बताना पड़ेगा ताकि समझ सके। ऐसा भी ऐसे कई बिजनेस ओनर जिनको ये पता ही नहीं है कि ये ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है, इसमें काफी पोटेंशियल होती है। तो देन आपको पहले उन तक पहुंचना होगा। स्टेप 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक फेसबुक लीड कैंपेन जनरेट करना होगा, और इसमें खास बात ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ऑडियंस होगी उसको बहुत अच्छे से फिल्टर करना। मींस जो स्मॉल बिजनेस ओनर हो या किसी बिजनेस को ओन करते हो, ऐसे लोगों को ही टारगेट करना है। एक स्टडी के मुताबिक 72% से भी ज्यादा ऐसे लोग जिन्होंने गूगल पे सर्च किया होता है किसी लोकल सर्विसेज के लिए, अगर उनका बिजनेस विद इन 5 माइल्स है तो वो जरूर उसको विजिट करते हैं। ये स्टडी के बारे में आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ आपके पास कुछ डेटा भी है, एक ट्रस्ट गेन होता है। अब मैं दिखाने जा रहा हूं अपना ही कैंपेन जो मैंने बनाया है गूगल माई बिजनेस ओनर तक पहुंचने के लिए, रीच आउट करने के लिए। और मैं एक एक चीज आपको दिखाता हूं जो रनिंग है। मैं कोई न्यू कैंपेन आपको नहीं दिखाऊंगा, जो रनिंग है जिससे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है मैं वही आपको दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो अभी आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जीबीएम की, जो मैंने कुछ दिन पहले ये ऐड बनाई थी। इस ऐड की अगर आप बात करें, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, नहीं तो लोग सोचेंगे कोई स्क्रीनशॉट एडिट करके दिखा रहा है बंदा। तो अब बेटर है, आपने देख लिया। अब हम इस पे आते हैं। जीबीएम करके एक कैंपेन था, अभी मैंने ऑफ किया है। उसके बाद इसमें 132 लीड्स आई हैं। ये लगभग 20 रुपये पर लीड के हिसाब से आई है। डेली का बजट मैंने लगाया था 300। अब आप समझो 20 रुपये पर लीड के हिसाब से मैंने लीड्स कलेक्ट की हैं। अभी मैंने इनसे एक एक करके बात करी, उसमें से कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो काफी हाई क्लाइंट निकले हैं। इस ऐड को आप इंडिया, यूएसए, कनाडा या कहीं भी जहां पर आपको लगता है पोटेंशियल क्लाइंट आपके मिल सकते हैं वहां पर रन करिए। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में रन करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। इंडिया में पोटेंशियल है तो मैं आपको ऐड दिखा रहा हूँ कहाँ और कैसे रन किया मैंने और कैसे बात की। तो इस पर क्लिक करते हैं। ये इसकी कैंपेन्स है।
आप पेज ऐड कर लो, एक पेज बना के रखना होगा आप, जिस पे जो आपको दिखाना है कि इससे रिलेटेड सर्विसेज हैं। ये मैंने ऐड बनाई है। प्लेसमेंट में मैंने सिर्फ सिंगल इमेज डाली है, जिसमें 2 तरह की इमेज है, आप मल्टीपल इमेज डाल सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट इज योर बिजनेस रैंकिंग ऑन गूगल मैप, ये मैंने प्राइमरी टेक्स्ट डाला है, जो कि यहाँ कुछ ऊपर दिखाई देता है। इसको एडवांस प्रीव्यू करो तो आपको ये हर तरह के वर्टिकल्स दिख जाते हैं, किस तरह की एड्स मैंने बनाई थी। अब इसके कुछ टेक्स्ट वेरिएशन है जो मैंने अलग अलग यूज किए हैं। इज योर गूगल बिजनेस रैंकिंग ऑन गूगल मैप्स, डिस्कवर हाउ टू बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स with our expert guidance, learn the secret of optimizing your listing for maximum visibility। ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको कमांड दे दी, वो बता देगा आप किस तरह के क्लाइंट्स के लिए कौन कौन से टेस्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मैंने इसमें कुछ और 2-3 यूज़ किए हैं अलग अलग टेक्स्ट। आप भी ऐसा कर सकते हो, 5 बना सकते हो। मैंने भी शायद 1 2 3 4 बनाया है, 4 5 का 5 बना रखे, आप भी करो। हेडलाइन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसको डालना। इसको मैंने इंडिया में जब रन किया था तो गेट योर बिजनेस रैंक्ड ऑन गूगल मैप्स @3999, मतलब 4000 का ऑफर डाला था, ताकि लोग पहले उनकी लीड कलेक्ट कर लो, बाकी उनको मैं बाकी समझा के और भी चीज़ों के लिए मैं उनको ऑफर कर सकता था। तो ये मैंने यहाँ पर डाला था, जो यहाँ कुछ इस तरह दिखाई देता है। डिस्क्रिप्शन भी एक बढ़िया डाल दिया, व्हाट हैपेंस इफ गूगल सर्च योर बिजनेस और योर सर्विसेज। बाकी इस तरह की चीज़ें डिटेल से आप देख लेना, इसको भी आप चैट जीपीटी के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कॉल टू एक्शन में। ये कॉल टू एक्शन ये बटन है जो यहाँ दिखाई देती है। तो मेरा ये ऑफर में प्रमोट कर रहा था, इसलिए मैंने इसे गेट ऑफर पे क्लिक किया है। और आगे बढ़ते हैं, देन आगे आते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्म बनाना। आप फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। फॉर्म में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखने हैं। ये रहा फॉर्म, जहाँ बिजनेस नेम आया है, उनका इंटरव्यू आंसर है, गूगल मैप यूआरएल मैंने मांगी थी ताकि उनके पास है तो मैं बार एनालाइज कर सकूँ, तो इसलिए मैंने गूगल यूआरएल मांग ली थी। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिए थी, ये इंडिया के लिए है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में रन कर रहे हो तो यहाँ आप शुरू में व्हाट्सअप नंबर मांग सकते हो, स्काइप नंबर मांग सकते हो, ईमेल आईडी भी मांग सकते हो। इस तरह के ऑप्शन डाल दो, उनमें से 1-2 मैंडेटरी भी आप कर सकते हो, ताकि आप उनके वो एक मीडियम रखें। चाहे आप ईमेल को ही ले लें, जिससे आप उनसे बात कर सकें और टाइम टाइम पर अपने ऑफर को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब इसके थ्रू अगर हम आते हैं तो आप देखो यहाँ पर इस एड में 47 लीड आई हैं, उसमें काफ़ी कुछ कन्वर्ट हुई हैं, कुछ से बात चल रही है। इसमें देखो आप, इसमें 84 लीड आई हैं। ये लीड पड़ी है 21 रुपीज़ 0.33 पैसा, ये 17 रुपीज़। इसमें करना क्या होगा, आप जब फेसबुक ऐड बना लो लीड का, उसमें जो आप एड्स क्रिएट करना, जो प्रॉफिटेबल चल रही हो उनकी आप कॉपी कर देना 2-3। जिनकी जो प्रॉफिटेबल नहीं चल रही, मीन जिनकी कॉस्ट ज्यादा जा रही है और लीड्स कम आ रही है, उनको आप तुरंत बंद कर दो। और जिन पे लीड्स आ रही हैं, जिनका प्राइस आपके बजट में जा रहा है, उनकी कॉपी कर दो। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करने का। तो जैसा कि मैंने बताया, जो आपका लीड फॉर्म होता है उसको आप बहुत लिमिटेड रखना, ज्यादा क्वेरीज मत डालना कि आप यूआरएल दो, आपकी वेबसाइट है कि नहीं है, या फिर आपका बिजनेस कितना पुराना है। अननेसेसरी क्वेश्चंस हटा दो। आप ज्यादा से ज्यादा उनके बिजनेस के बारे में पूछ सकते हो, फिर उसके बाद उनसे एक कॉन्टेक्ट ले लो। जितनी ज्यादा आप कम फील्ड रखेंगे क्वेश्चंस की, उतनी ज्यादा लीड को आपको कैप्चर होने में आसानी होगी। कुछ अब मैं आपको टिप्स बताते जा रहा हूँ। ये स्टेप 2, क्राफ्टिंग एंड इरिवर्सिबल ऑफर। ये क्या होता है समझते हैं। अपने ऑफर क्राफ्ट करते वक्त ये जरूर ध्यान रखना कि आप जो वैल्यू प्रपोज करने वाले हो वो उनके लिए कितनी इम्पैक्टफुल होगी। लाइक आप फ्री गूगल माई बिजनेस ऑडिट रिपोर्ट के लिए आप ऑफर कर सकते हो। एक रिपोर्ट की बात करें तो 56% से भी ज्यादा इंडिया में गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग ऑप्टिमाइज ही नहीं है। आप ये भी ऑफर रन कर सकते हो, गेट 30% मोर क्लिक्स ऑन योर लोकल बिजनेस इन जस्ट 1 मंथ। ये क्लेम थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, लोग आपको अप्रोच जरूर करेंगे। मींस थोड़ा स्पेसिफिक डेटा के साथ आप अपने क्लेम के साथ अपने ऐड को रन करना, तो आपके सीटीआर आपको फिर एक ज्यादा वैल्यू मिल सकती है, आपको ज्यादा लीड मिल सकती है, थोड़ा क्वालिटी लीड भी मिल सकती है। अब जब आपके पास लीड आ जाए, सपोज आपने व्हाट्सएप नंबर या स्काइप या ईमेल कलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से आप उनको पहले कॉन्टेक्ट करिए। आप पहले ईमेल में आप बता दीजिए आपने कहा कैसे आपको लीड
लीड मिली है, आप क्या सर्विस देने वाले हो, फिर उनकी बिजनेस के बारे में समझो। आपकी लीड, अगर आपको लीड फार्म के थ्रू थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई लाइक उनकी बिजनेस यूआरएल वगैरह, तो उसको भी आपने ईमेल में दिखाओ। और ट्रस्ट गेन करने के लिए आपने प्रीवियस वर्क के भी स्क्रीनशॉट दिखाओ। कुछ ऐसे बिजनेस हो जिनको दिखाओ कि ये ऐसा बिजनेस था, हमने ऑप्टिमाइज करके कुछ इस तरह से उसको बढ़ाया है, उसके एनालिटिक के उसमें स्क्रीनशॉट लगाओ, ईमेल भेजो। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो 1-2 दिन वेट करके फर्दर ईमेल डालो। फिर भी नहीं आता है, देन आप कुछ दिन बाद कोई एक और ऑफर बना के लाइक 3 मंथ का पैकेज लेते हैं तो हम प्राइस ये कर देंगे, या 2 मंथ का लेते हैं तो एक कुछ इस तरह से भी आप ऑफर डाल कर उनसे आप बात कर सकते हो। डेफिनेटली ऐसे केसेस में रिवर्ट आ ही जाता है। मींस आप फॉलो अप लेते रहो, गिव अप मत करो, आपको कन्वर्जन मिल ही जाएगा। अब मेन स्टेप आता है कन्वर्जन। लीड मिल गई, आपने ईमेल कर दिया, क्लाइंट आ रहे हैं, बस आपको एक प्राइस डिसाइड करना है, उस पे उनको ले आके उनको कन्वर्ट करना है। उनको बताना है कि आप जो वैल्यू दे रहे हो, जो प्राइस दे रहे हो, उसके बदले में उनका कितना प्रॉफिट होने वाला है, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ये उनको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा, तभी वो आपसे कन्वर्ट होंगे। You can mention states like 82% of smartphone users who are going to purchase or going for any services, they search near me in this phone। और ऐसे में जिनकी जीबीएम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है उन पे हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये इंफॉर्मेशन, ये स्टेट उनको डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प कर देगा और वो आपसे आगे की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप स्केल योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ये वो तरीका है जब आपका क्लाइंट आपसे कन्वर्ट हो चुका है, आप उसको जीबीएम सर्विसेज दे ही रहे हो और उसको आपकी सर्विसेज पसंद आ रही है, मीन्स सब कुछ पॉजिटिव है, तभी आप उनको आप स्केल कर सकते हो। मीन्स अदर सर्विसेज के लिए उनको ऑफर दे सकते हो, लाइक सोशल मीडिया मैनेजमेंट हुआ, लोकल एसईओ में कुछ और चीजें आप ऐड कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव्स की बात कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट की बात कर सकते हो। ऐसे कई चीजें हैं जो आप उनको एज ए न्यू सर्विसेज के लिए अप्रोच कर सकते हो। अगर आपने रिजल्ट पहले दिया है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपकी अगली सर्विसेज को भी ले ही लेंगे। बस ये याद रखना दोस्तों, इंडिया में अगर आप इस चीज को शुरू करते हैं तो शुरू में आप इंडिया में कर लीजिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। बट आप अदर कंट्रीज का भी ट्राई करो, जहां पर मैंने दिखा है 20 रुपए 25 रुपए एक लीड का जा रहा है, वहीं दूसरे कंट्रीज में हो सकता है 50 से 100 के बीच में जाएगी पर लीड, लेकिन वो लीड का पोटेंशियल ज्यादा होगा। मीन्स वैसे थोड़ा हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं ज्यादातर, क्योंकि डॉलर में आपको पे कर रहे हैं, वो यहाँ कन्वर्ट होगा, थोड़ा रुपये बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि एक बार आप इंडिया में भी चलाओ, लेकिन अदर कंट्रीज का भी ट्राई करो। आप थोड़ा यूएसए ना जाके आप कनाडा, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज में आप लीड एड चला सकते हो और उनसे बात करो, कन्वर्ट करो, आपको वहाँ प्रॉफिट ज्यादा गेन हो सकता है और उनको भी आप स्केल कर सकते हैं लेटर। तो इस तरह से एक अच्छा खासा आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो, वो भी बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जहां मैंने आपको बताया स्टेप वाइज कैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड के थ्रू आप थोड़े से बजट में ही आप कैसे जीपीएम क्लाइंट्स ला सकते हैं, उनको आप स्केल कर सकते हैं। धीरे धीरे ये आपका बिजनेस बनता जाएगा, आप डिजिटल मार्केटिंग में और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते जाएं। तो ये एक तरीका है जिसको मैंने बताया, इसको आप अप्लाई करिए। कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, वहां मैं रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।